वेलकम टू एस के स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल फर्स्ट प्रॉपर्टी इज reaction of metal with oxygen. Reaction of metal with oxygen. Metal react with oxygen to form metal oxides. Metal react with oxygen to form metal oxide. जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल सोडियम है। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर सोडियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वह कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है। और ये जो सोडियम ऑक्साइड बना, ये सोडियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बना और ये बेसिक नेचर का होता है। अगर हम इसे वाटर में डिजॉल्व करें, जैसे Na2O डिजॉल्व इन वाटर H2O टू फॉर्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि बेस है, बेसिक नेचर का होता है। सॉरी, जब भी हम मेटल ऑक्साइड होता है वो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद बेसिक नेचर का ही होता है। तो यहाँ पर अदर एग्जांपल भी है, जैसे K2O, ये है पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसलिए पोटेशियम को भी वाटर में डिजॉल्व करने पर ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है और बनाता है KOH, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी बेस है। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वह मेटल ऑक्साइड बनाता है और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम हम लोग देख रहे हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। मैग्नीशियम तब रिएक्ट करेगा जब हम इसको हीट करेंगे। हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। फिर इसी MgO को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो सभी मेटल एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसे केस में सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जा रहे हैं, और मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है, थोड़ा इसके लिए हीटिंग करना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज reaction of metal with oxygen. Metal react with oxygen to form metal oxide. When metal oxide dissolve in water, they form metal hydroxide, means basic in nature. But here we study amphoteric oxide. What is amphoteric oxide? Those metal oxide which show basic as well as acidic behavior are known as amphoteric oxide. कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। जो एसिडिक और बिहेवियर दोनों शो करता है उसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वैसे तो मेटल बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। दोज मेटल ऑक्साइड विच शो द बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम और जिंक है। एल्युमिनियम और जिंक ये दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ पर अगर वो बेसिक नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का है, तो जब एसिड की तरह काम करेगा तो बेस से भी रिएक्ट करेगा, और जब बेस की तरह काम करेगा तो एसिड की तरह से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम और जिंक दो ऐसे एलिमेंट हैं जो बेसिक नेचर के एम्फोटेरिक नेचर के हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यहाँ पर HCl से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है यह एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है।
ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होने की वजह से यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाएगा। तो Al2O3 + 6HCl, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड साल्ट एंड वाटर। यहाँ पर यह बेसिक नेचर शो कर रहा है क्योंकि यह एसिड से रिएक्ट कर रहा है। फिर यही एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्ट कर रहा है, NaOH रिएक्ट कर रहा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म NaAlO ट्वाइस सोडियम एल्यूमिनेट साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है क्योंकि ये बेस रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों नेचर शो कर रहा है, इसलिए एल्युमिनियम का है एम्फोटेरिक नेचर का है। यहाँ पर जिंक भी एम्फोटेरिक नेचर का है। देखिए जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ पर ये जिंक एसिड रिएक्ट कर रहा है, यही जिंक बेस से भी रिएक्ट कर रहा है NaOH से, और सोडियम जिंकेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है। आयरन लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसके लिए इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है। कापर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ही वेरी लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ता है ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना, आयरन ऑक्साइड बना, सोडियम जिंकेट बना, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये डिफरेंट ऑक्साइड बना। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, जिसमें कि एम्फोटेरिक नेचर भी आ गया। कुछ एलिमेंट जैसे सोडियम और पोटेशियम है, पोटेशियम के सोडियम Na आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सो दे आर स्टोर्ड अंडर द केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसको हम केरोसिन के अंडर में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के यूजलेस ना हो जाए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में कि हम कहाँ पर रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को, से प्रिवेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए, तो आंसर होगा कि अंडर केरोसिन ऑयल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो वह मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर मेटल पोटेशियम मेटल वाटर से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाला है। यहाँ पर ये एरो साइन शो कर रहा है कि गैस हाइड्रोजन गैस के रूप में है। यहाँ पर चूँकि सोडियम पोटेशियम दोनों मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वायलेंटली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, यह कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और सोडियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यानी कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कैल्शियम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम भी वाटर से रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर कैल्शियम भी मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होने की वजह से हॉट वाटर से रिएक्ट कराना पड़ता है इसको। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ स्टीम से रिएक्ट करना पड़ता है, हॉट वाटर से भी नहीं, स्टीम से रिएक्ट करना पड़ता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। जिंक रिएक्ट विथ वाटर मीन्स स्टीम फॉर्म द जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सभी केस में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। कुछ वहाँ पर नोटेबल पॉइंट है।
जब हम कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब हम कैल्शियम को पानी में डालते हैं तो पीस ऑफ कैल्शियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर। वाटर में डालेंगे तो फ्लोटिंग करना स्टार्ट हो जाता है, फ्लोट करता है वाटर में। क्यों? बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टिक टू इट्स सरफेस। जब भी हम कैल्शियम को वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनता है। वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के बॉडी से स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जो उसे हल्का कर देता है और वह कैल्शियम उस पानी में नाचने लगता है, यानी कि फ्लोट करने लगता है। यहाँ पर दिया हुआ कुछ लीड है, कॉपर है, सिल्वर है Ag एंड Au गोल्ड है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये सब ऐसे मेटल हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, मेटल react with dilute hydrochloric acid to give metal chloride and hydrogen gas. Metal reaction of metal with dilute acid. Metal react with dilute hydrochloric acid to give metal chloride and hydrogen gas. यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सोडियम क्लोराइड, मेटल क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर Na प्लस 2HCl violently react and form 2NaCl प्लस H2। यहाँ पर सोडियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, यानी वायलेंटली रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्वाइट रैपिडली रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम react quite rapidly with hydrochloric acid to form magnesium chloride and hydrogen gas. Aluminium react with hydrogen rapidly to form aluminium chloride and hydrogen. Aluminium react with HCl to form aluminium chloride and hydrogen gas. Zinc react with HCl. It is less react rapidly than aluminium. एल्युमिनियम के अपेक्षा यह कम रिएक्टिव है, तो जिंक धीरे धीरे रिएक्ट करता है HCl के साथ और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। आयरन बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है। आयरन रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। कॉपर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता ही नहीं है, नो रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखें कि थर्ड प्रॉपर्टी है कि मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इस केस में भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। सोडियम मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये। एक्वा रिजिया इज फ्रेशली prepared mixture of 1 part of the concentrated nitric acid and 3 part of the concentrated hydrochloric acid। एक्वा रिजिया क्या है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ये मिक्सचर है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 में अगर हम मिक्स कर देते हैं तो एक्वा रिजिया बन जाता है। एक्वा रिजिया एसिड ही होता है, लेकिन दो एसिड का मिक्सचर होता है, और उस एसिड में कौन सा एसिड होता है, किस एसिड का मिक्सचर होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि 1:3 में होता है। अगर 1 लीटर हम नाइट्रिक एसिड लेंगे तो 3 लीटर लेना पड़ेगा। 1 लीटर अगर HNO3 लेते हैं तो 3 लीटर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा, और उसको मिला देते हैं तो एक्वा रिजिया बन जाता है। एक्वा रिजिया में जो चीज़ अदर एसिड में डिजॉल्व नहीं होती है, वो एक्वा रिजिया में डिजॉल्व हो जाती है। एक्वा रिजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल, सभी मेटल्स को ये डिजॉल्व करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन, अ मोर रिएक्टिव metals displaces a less reactive metal from its salt solution। साल्ट सोल्यूशन में जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वह साल्ट में प्रेजेंट लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट साल्ट दिया हुआ जो ब्लू कलर का होता है, जिंक से रिएक्ट करता है। अगर हम कॉपर सल्फेट में जिंक डालें तो जिंक
जो कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर देता है और वहाँ खुद आ जाता है और बन जाता है ZnSO4 और कॉपर सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, लेकिन जिंक सल्फेट बनने के कारण बाद में ये कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर हम आयरन के साथ भी रिएक्ट कराते हैं तो आयरन कॉपर से मोस्ट रिएक्टिव है। ये आयरन कॉपर से मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए ये आयरन भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करता है, बनाता है FeSO4 एंड कॉपर सेपरेट हो जाता है। ये कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, लेकिन आयरन सल्फेट बनने के कारण इसका कलर ग्रीन हो जाता है। यहाँ पर अगर हम AgNO3 की बात करें तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर कॉपर का रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर इज आल्सो मोस्ट रिएक्टिव देन सिल्वर। देन कॉपर डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम द AgNO3 एंड फॉर्म द CuNO3, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है, Ag सेपरेट हो जाता है। AgNO3 कलरलेस होता है, लेकिन कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण यह ब्लू कलर का हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल की है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोराइड, मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो आयनिक क्लोराइड बनाता है। सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म NaCl। NaCl इज द आयनिक कंपाउंड, एक NaCl आयनिक कंपाउंड है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। यह रेपिडली रिएक्ट करता है क्योंकि सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सो सोडियम रिएक्ट क्लोरीन विथ रैपिडली to form the sodium chloride. Calcium also react with chlorine to form calcium chloride CaCl2 vigorously react, ये भी vigorously react करता है। Mg magnesium react with chlorine to form MgCl2 magnesium chloride on heating. Magnesium is less reactive so we can heat this. तो मैग्नीशियम को हम हीट करते हैं तब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। एल्युमिनियम भी क्लोरीन के साथ हीटिंग करने पर ही ये रिएक्ट करता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। जिंक भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और डायरेक्टली जो है कि ये रिएक्ट करता है। आयरन भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड बनाता है, ये भी हीटिंग करना पड़ता है। कॉपर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड बनाता है, इसको भी हीटिंग करना पड़ता है। हीट करने पर ही कॉपर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल की रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। मोस्ट मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। बहुत से मेटल हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करके नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और वही प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन में है, इसलिए हाइड्रोजन को जो है कि के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो मोस्ट रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन को फोर्स करते हैं इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। तो ओनली ए फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन सभी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वही करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्राइड 2NaH बना रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके CaH2 यानी कैल्शियम हाइड्राइड बना रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। तो यहाँ पर हम मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है 5-6 प्रॉपर्टी पढ़े। देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। यहाँ पर वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है।
एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, और इस तरह से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ये हुआ। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। यहाँ पर मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। यहाँ पर मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आयनिक क्लोराइड कंपाउंड बनाता है। और रिएक्शन लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। लेकिन सभी मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोजन के साथ, कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल फिनिश्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।